A three-digit number is given that such that sum of its digit is 9 and digits are in AP. The number found by reversing the digit is 198 greater than the original number. Find original number. आपको ओरिजिनल नंबर यहाँ पर बताना है. अब ओरिजिनल नंबर कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का है. 3 डिजिट का है तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कह देता हूँ कि यूनिट डिजिट उसमें x है, टेंथ डिजिट को y और 100 डिजिट को हम यहाँ पर z से डिनोट करा देते हैं. तो जो नंबर बनेगा क्या बनेगा? z मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1, ये बनने वाला है. आप ऐसे ही तो करते थे ना प्रीवियस क्लासेस में. अगर 492 कोई नंबर है फॉर एग्जांपल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 100, हम कुछ ऐसा किया करते थे. बस वही हमने यहाँ पर किया है. ये 2 को आप x समझिए, 9 को y और 4 को z. यही हम यहां पर एजम्पशन में ले लेंगे. तो हम कह देते हैं लेट यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, कॉमा हंड्रेड्स डिजिट बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड रेस्पेक्टिवली. तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा हमारा? ओरिजिनल नंबर होगा 100z प्लस 10y प्लस x. देख लीजिए, ऐसा ही मैंने यहां पर आपको जो है बताया भी था कि इस तरह से ये यहां पर बन जाता है. अब देखिए, अगर मैं इसमें कंडीशन यहां पर है कि अगर वो रिवर्स वाला है, रिवर्स कर रहा है, तो हम यहां पर रिवर्सिंग नंबर करेंगे. तो हम कह रहे हैं नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट. अब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट होने वाला है आपका यहां पर z. टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? सेम रहने वाला है जो कि आपके पास y था. और हंड्रेड्स डिजिट वाला आपके पास क्या था? ये था आपका z, जो अब क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. देखिए, यहां पर z y x था ना, तो जब आप रिवर्स करोगे तो कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा क्या? x y z. तो z आपने यूनिट बोला, y तो आपका 10 था, 10 ही इस बार भी है, x आपका पहले यूनिट डिजिट था, इस बार आपका वो हंड्रेड्स डिजिट हो जाता है. तो जो रिवर्स नंबर बना वो क्या हो जाएगा? तो हम यहां पर कर देते हैं रिवर्स नंबर, जनरेटेड रिवर्स नंबर या न्यू नंबर आप बोल सकते हैं. यहां पर ये हो जाएगा आपका, मैं इसको न्यू नंबर भी बोल दे सकता हूं कि न्यू नंबर ऑब्टेन्ड. ये हो जाता है आपका z मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 100. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 100 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई प्लस जेड इंटू 1. तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ ऐसा मिलेगा ना, 100x प्लस 10y प्लस जेड. ये आपका जो है नया नंबर बना है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन समझो कि क्या हो रहा है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि जो रिवर्सिंग नंबर बना है ना, न्यू नंबर जो जनरेट हुआ है, वो 198 ज्यादा है. किससे ज्यादा है? ओरिजिनल नंबर से ज्यादा है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कहेंगे जो रिवर्स्ड नंबर आपका आया है या न्यू नंबर आया है, रिवर्स्ड नंबर इज इक्वल टू जो ओरिजिनल नंबर था ना, उसमें आपने प्लस करा दिया. ओरिजिनल नंबर में 198 को प्लस करा दो. राइट. अब रिवर्स नंबर क्या है जो अब ये आपने फाइंड आउट किया, इसको लिख दो 100x प्लस 10y प्लस z. ओरिजिनल नंबर क्या है? ये रहा. तो इसको आप लिख देंगे 100z प्लस 10y प्लस x प्लस 198. मैं क्या करूंगा, मैं इन सभी पार्ट को ये इसको ट्रांसपोज कराने वाला हूं. यहां पर ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में
100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100z माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 198। 100x माइनस 1x कितने x हो जाएंगे? 99x हो जाएंगे। z माइनस 100z कितने हो जाएंगे? माइनस 99z हो जाएंगे। 10y माइनस 10y तो आपका कैंसिल आउट ही हो गया, इज इक्वल टू 198। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप 99 को कॉमन ले लोगे तो वैल्यू होगा रिमेनिंग पार्ट में x माइनस जेड 198, x माइनस जेड इज इक्वल टू 198 और इसको आप 99 से डिवाइड कराएंगे। जब आप 99 से कराएंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब मिलेगा आपको x माइनस जेड इज इक्वल टू 2, ये आपको मिल जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे एक चीज और अवेलेबल थी, क्या था कि जो डिजिट्स हैं वो किस में है? एपी में है। मतलब हम यहाँ पर जानते हैं कि x, y और z ये किस में है? एपी में है। तो लिखेंगे सिंस x, y, z आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, तो हम ये जानते हैं ना, देखो अगर a1, a2, a3 ये हमारे पास एपी है, सपोज कीजिए ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, ऐसे ही तो होता था। तो a2 इज इक्वल टू क्या हुआ करता था? आप यहां पर करते थे a1 प्लस डी। a3 क्या होता था? आप करते थे a1 प्लस 2d या a प्लस 2d बोल दीजिए अगर फर्स्ट टर्म ये है तो। उसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं इस a1 को x, a2 को y और a3 को z बोल दूं तो बच्चों हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? क्या मैं यहाँ पे a2 को देखिएगा, a2 को मैंने क्या बोला है? y, तो मैं ऐसा लिख दूं ना y इज इक्वल टू a1 को मैंने बोला है x, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ऐसा ही चल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस डी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस डी। अच्छा इधर देखिएगा a3 को आपने क्या बोला है? z बोला है, तो यहाँ पर हम z लिख देते हैं। a1 को आपने x बोला है तो यहाँ पे हमने a1 के लिए x रिप्लेस करा दिया प्लस 2d। तो मैं क्या यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2d, ये हमारे पास हो सकता है, राइट। अब देखो हमें यहाँ पे ये x माइनस जेड ये था ना, इसी में हम x माइनस जेड में ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2d को पुट कराने वाले हैं। तो लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2d इन इक्वेशन नंबर 1, और इसमें हमारे पास हो जाएगा x माइनस जेड की वैल्यू को पुट कराते हैं, x प्लस 2d इज इक्वल टू 2 x माइनस 2d, मैंने माइनस की यहाँ पर क्या करा है? एंट्री करा दी है ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल टू 2, x से x मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2d इज इक्वल टू 2 हो जाता है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय माइनस 2, मतलब d का वैल्यू आ गया मेरे पास -1। d -1 आया है, दैट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? -1 है। अब देखो हमारे पास था x, है ना, x था, y था और z था, यही तो था हमारे पास जो हमारे पास नंबर्स हम चला रहे थे। अब यहाँ पे x है तो x को ही रखिएगा, y को जो आपने जो डिजिट ली होगी उसको आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? या मैं इसको कह सकता हूँ कि जब आप a2 को फाइंड आउट करते हैं तो a2 इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस डी हुआ करता है। अब a फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे देखना है, फर्स्ट टर्म क्या है? x है, अभी मैं यहाँ पर प्लस ही अप्लाई कर देता हूँ और d की वैल्यू क्या है? -1, मतलब जो हमारे पास सेकंड टर्म आई है, मतलब y का वैल्यू जो है वो x माइनस 1 है, ये मैंने कर दिया। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये देखिएगा मैंने इस जगह पर कहा था y इज इक्वल टू एक्स प्लस डी और z इज इक्वल टू क्या है? x प्लस 2d था। मतलब यहाँ से मुझे एक बात समझ में आती है, हमारे पास क्या क्या डिजिट्स हो सकती हैं? हमारे पास डिजिट्स हो सकती है x माइनस 1 और x माइनस 2। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ z, ऐसा आप यहां पर कर सकते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। और इसमें जो अब नेक्स्ट वन हमें गिवन है वो था सम ऑफ इट्स डिजिट, जो डिजिट का जो सम है वो क्या है? 9 है बच्चों, यहाँ पर 9 है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, और डिजिट्स आपने अभी भी फाइंड आउट करी हैं।
डिजिट्स क्या क्या फाइंड आउट कर रही हैं, एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू 9, ये आपको पता है। और x प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, इन सबको आप सम करा रहे हो, इज इक्वल टू 9। क्या हो जाएगा, 3x माइनस थ्री इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 9 प्लस 3, मतलब 3x इज इक्वल टू 12। और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 3। 3 से को हम करेंगे 4 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ गया, है ना, 4 आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे जो यूनिट डिजिट मैंने एज्यूम करी थी वो मुझे यहाँ पर मिल जाता है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो। अभी देखो y का वैल्यू को मैंने कहा है कि x माइनस वन, दैट्स वाई मैं y इज इक्वल टू यहाँ पर x माइनस वन और x का वैल्यू को पुट कर दूंगा, 4 माइनस वन, y का वैल्यू आ गया मेरे पास 3, ये आ गया। अब z का वैल्यू देखो, z इज इक्वल टू क्या है, x माइनस टू, मतलब हम यहां पर क्या करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स माइनस टू करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस टू, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ये आ गया नंबर हमारे पास। और हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो ओरिजिनल नंबर क्या था, याद कीजिए, यहाँ पे लिख देता हूं, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में मैंने यूनिट को x कंसिडर किया था, टेंस को y और हंड्रेड्स को z कंसिडर किया था। तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर आया था ना, वो आया था 100z प्लस 10y प्लस x, ऐसा था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और कुछ भी नहीं। 100 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 200 प्लस 30 प्लस 4, ये रिजल्ट देगा हमें 234। ये ओरिजिनल नंबर है। लास्ट में स्टेटमेंट जरूर मार्क करके आइएगा, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज 234। ये आपका फाइनल आंसर।